नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा के आदित्य विहार में RCM की 25वीं वर्षगांठ पर 100 दिवसीय रूपांतरण यात्रा के शुभारंभ फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने किया। इससे पूर्व अभिनेता राणा का कार्यक्रम में गर्मजोशी से आयोजक त्रिलोक चंद छाबड़ा एवं MD सौरभ छाबड़ा ने स्वागत सत्कार किया। मंच पर राणा की जीवन यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद राणा ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उल्लेख करते हुए भावपूर्ण काव्य पाठ किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी भूपेंद्र दत्त, सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, ASP पारस जैन, CO सिटी मनीष बड़गुर्जर और ADM सिटी प्रतिभा देवठिया भी मौजूद रहे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि लक्ष्मी के 3 प्रकार होते हैं। नीति से जो लक्ष्मी आती है वह लक्ष्मी कहलाती है। अनीति से भी लक्ष्मी आती है, लेकिन वह अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी होती है। परंतु जो लक्ष्मी नीति और प्रीति के साथ आती है वही महालक्ष्मी कहलाती है और वही स्थायी रूप से घर में निवास करती है। उन्होंने त्रिलोक चंद छाबड़ा की मेहनत व लगन बारे में उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के इस लाडले ने देश भर के 20 लाख परिवारों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, जो अत्यंत सराहनीय है। कई बार एक व्यक्ति अपने परिवार को नहीं जोड़ पाता, लेकिन यह आयोजन छाबड़ा परिवार के प्रेम और प्रीति का जीवंत उदाहरण है। होता है जिसके अंदर पीछे चलने की क्षमता। अगर आप पीछे चलने का हुनर रखते हैं तो विश्वास कीजिए, जब भी कभी आप आगे चलेंगे तो आगे चलने की आपके अंदर एक कमाल की दक्षता होगी और कमाल का हुनर होगा। पुरुषार्थी लोग जो होते हैं, जो बाधक को भी साधक बना लेते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है रश्मि रति में, वो अद्भुत बात लिखते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर आपने परमात्मा के हाथ में, अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया है मन कर्म वचन से, तो जो जगदीश्वर है, जो जगत को देने वाला दाता है, वो आपके लिए दूत बनने को भी तैयार हो जाता है और उस संसार के सामने अपने जगदीश्वर जो है वो हाथ फैला देता है। तो ये बहुत अद्भुत एक जो रचना है, तो उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश पत्थर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को भी दहलाती है, और शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का जड़ न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को और बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मद में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नीति से जो आती है वो लक्ष्मी कहलाती है। एक और मार्ग है, अनीति से भी लक्ष्मी आती है, आती है नहीं आती, लेकिन जो अनीति से लक्ष्मी आती है वो अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी कहलाती है। लेकिन एक तीसरा मार्ग और है कि जो नीति और प्रीति से जो लक्ष्मी आती है वो महालक्ष्मी कहलाती है। तो आप इस तीसरे मार्ग पर चलने वाले यात्री हैं, जो लक्ष्मी या अलक्ष्मी के उपासक नहीं हैं, आप महालक्ष्मी के उपासक हैं। और मेरा अपना ही है, तो पुरुषार्थी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो बिल्कुल वो जीवन में बाधाओं में भी, बाधक में भी साधक देखने की दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानना है कि जो शत्रु होते हैं वो आपके मिटाने के लिए नहीं आते हैं, वो आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए आते हैं। वे शत्रु ही होते हैं हमारे, जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग, सतर्क
और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं कि तुमने अभी किया है ना, तो मैं तुम्हें कभी दूंगा। तो ये जो अभी और कभी का चक्कर है, मुझे लगता है कि आपकी जो 25 वर्षों की यात्रा रही है, ये निश्चित रूप से आपने तभी किया था और आपको अभी मिल रहा है, तो ये अद्भुत आनंद और उत्साहित करने वाला विषय है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ, ये दो चीजें अलग होती हैं। तो टारगेट ऑफ लाइफ तो संसार में ऑलमोस्ट हर आदमी पूरा कर लेता है, अचीव कर लेता है, लेकिन विरले ही होते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाते हैं। और वो कहीं ना कहीं अपने ही नहीं, अपने से जुड़े समस्त लोगों के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के हेतु भी होते हैं और सेतु भी होते हैं। से वस्तु की यात्रा करना चाहते हैं बाजार में खड़े होकर, या हम व्यक्ति रहते हुए बाजार को परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में व्यापार को क्या कहा जाता था पहले? हम तो, मैं गाडरावाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। तो हमारे यहाँ पता लगा कि महीने में 2 रुपए व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो अगर हमारा और आपका व्यवहार एक दूसरे के साथ चलने लगे, तो आप विश्वास कीजिए हमारा व्यापार जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको और आपको, कि महालक्ष्मी जी की शर्त होती है कि जो मेरी बहन सरस्वती से प्रेम करेगा, उसका आदर करेगा, मैं सिर्फ उसी के घर पर अपना स्थायी डेरा डालूंगा। तो महालक्ष्मी के लिए सरस्वती, अब सरस्वती क्या करती है? सरस्वती वही करती है जो अभी तो लोग चिंजी बोल रहे थे कि प्रीति की जो बात है, तो वो दूर खड़े हुए व्यक्तियों को पास लाने का काम करती है। शिक्षा करती क्या है? शिक्षा जो करती है वो ये करती है कि दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेकर जो आ जाए। अगर ये अवस्था है तो उसे शिक्षा करिए, मानिए। और यदि पास खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो आप माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपके पास डिग्रियां हों लेकिन आप शिक्षित नहीं, साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तो लिटरेसी, लिटरेट होना और एडुकेटेड होना दो अलग अलग चीजें हैं। और मुझे ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शिक्षा के ऊपर है कि आप दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेके आना चाहते हैं।